शर्म भी नहीं आती हंसते हुए। गैरत ईमानी भी किसी चीज का नाम है। एक इंसान बोल रहा है, आप उसकी बात को हवा में उड़ा रहे हैं। मीर का एक शेर है कि गला भी काटता तो होता नहीं मलाल, अफसोस है कि तूने मेरी बात काट दी। हाँ, जिंदगी के किस शायबे में हम जी रहे हैं, किस आशियाने पर हम, दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है। अरे ये दौर आ चुका है कि हुजूर की बातें सुनाने के लिए हुजूर के आशिक को हुजूर का वास्ता दिया जा रहा है। कभी अपनी किस्मत पर नाज कीजिएगा। 70 अंबिया ने हुजूर की उम्मत में पैदा होने की दुआ मांगी थी। अल्लाह ने बगैर दुआ मांगे हुए हमें आपको हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। कहिए ना सुभान अल्लाह। अब इस बात पर भी आपसे कहा जाएगा कि मतलब ये दौर आ चुका है कि हुजूर की नात और बात कहने के लिए आपसे कहा जाएगा सुभान अल्लाह, तब आप कहेंगे। खुद से आप नहीं कह सकते सुभान अल्लाह। क्या दौर है, किस दौर में हम जी रहे हैं हमारा। कुछ कहूंगा तो आपको लगेगा बुरा, लोग कहेंगे कि हम बदअखलाक हैं। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। कभी अपनी अक्ल पर गौर कीजिए, अपने वजूद पर गौर कीजिए कि एहसान किसका है। सर के बाल से लेकर के पांव के नाखून तक एहसान मुस्तफ़ा का है। कभी हमने नहीं समझा। हजरत अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन हैं। आका ने, गौर से सुनिएगा, आका ने हज का अमीर बना करके भेजा था हजरत अबू बकर को। हजरत अबू बकर खड़े हुए फज्र की नमाज पढ़ाने के लिए, दोनों हाथ, और मुत्तफक अलैह हदीस है, हजरत अबू बकर कान तक अपने हाथ को पहुंचा चुके हैं। ऊंटनी की आवाज हजरत अबू बकर के कान में गई। किसकी आवाज, जरा जोर से, किसकी? ऊंटनी के आवाज हजरत अबू बकर के कान में गई। हजरत अबू बकर ने अपना हाथ नीचे कर लिया और पीछे घूमे। सहाबा ने कहा, या इब्ने अबी कहाफा, क्या हुआ? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि ये कोई आम ऊंटनी नहीं है, ये हुजूर की ऊंटनी की आवाज मेरे कान में आ रही है। मतलब सहाबा हुजूर से इतनी मोहब्बत करते थे कि हुजूर की ऊंटनी की आवाज भी पहचान लेते थे कि किस ऊंटनी की आवाज कैसी है, ये मेरे आका की ऊंटनी है। बोले सुभान अल्लाह। हुजूर मदीना में है, ऊंटनी मक्के में है, हज का वक्त है। फजर की नमाज अबू बकर पढ़ाने के लिए खड़े हुए, अल्लाह अकबर कहना चाहा, ऊंटनी की आवाज कान में गई। अब हजरत अबू बकर ने रोक दिया। आप कहा कि जब हुजूर आएंगे तभी नमाज पढ़ाएंगे। पीछे घूम के देखा तो क्या देखा कि हुजूर नहीं, हुजूर की ऊंटनी पर मौला अली बैठ करके आए हैं। कह दे सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर ने कहा, क्या अली, मेरी जगह हुजूर ने आपको अमीर हज बनाया है या ऐलान करने के लिए भेजा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जैसे कहा, मौलाए कायनात फरमाते हैं, अबू बकर, हुजूर ने मुझे हज का अमीर नहीं बनाया है, बल्कि आपके बारे में मुझे ऐलान करने के लिए बताया है कि तमाम सहाबा से जाके कह दो कि हज का अमीर अबू बकर है, जबान अली की होगी, फरमान मुस्तफ़ा का होगा। और हम कहां पहुंच चुके हैं। हुजूर का इश्क देखिए, ऊंटनी की आवाज। आपको मालूम है हजरत उस्मान गनी एक जगह पर बैठे हुए हैं। गौर से सुनिएगा, उस्मान गनी है और इसको अल्लामा इब्ने दैलवी ने लिखा है। हजरत अल्लाह उस्मान गनी बैठे हुए हैं और बैठे बैठे मुस्कुराते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, फिर मुस्कुराते हैं, फिर आम आदमी होता। थोड़ा आवाज साफ कर दीजिए, आवाज बढ़ा करके आवाज साफ कीजिए आप, ये एकदम क्लियर आवाज कर दीजिए, इसको कम कर दीजिए चलेगा। अब आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए आप भाईजान, मुस्कुरा करके। हाँ, और आइंदा दफा से लगाया कीजिए तो जनरेटर थोड़ा दूर लगाया कीजिए। ये आपको तजर्बा होना चाहिए भाईजान ना। एक छोटा भाई आपको तजर्बा देके जा रहा है। अब ये गलती आपकी है, ठीक है? तो अब एक बार दोनों हाथों को उठा के कह दें, या रसूल अल्लाह। सुनिएगा तो इंशाअल्लाह, ये देखिए हिंदुस्तान की चुनिंदा आवाजें आपके सामने आई है इंशाअल्लाह। यक के बाद बात सुनिएगा। हजरत उस्मान गनी बैठते हैं, बैठ करके मुस्कुराते हैं, कभी चुप हो जाते हैं, कभी मुस्कुराते हैं। कोई आम इंसान होता, आम आदमी को ऐसे करता हुआ देखता तो समझता पागल है।
मगर सहाबा का अंदाज जानते थे। पूछा उस्मान मुस्कुराने की वजह क्या है? कहा सुनो, एक दफा हुजूर के साथ यहीं पर था, हुजूर यहीं पर बैठ करके मुस्कुरा रहे थे। हुजूर तो नहीं है मगर मुस्कुरा करके हुजूर की सुन्नत ताज़ा कर रहा हूँ। सहाबा इस अंदाज से हुजूर से मोहब्बत करते थे। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। जरा दोनों हाथों को उठा के एक बार कह दे या रसूल अल्लाह। आप लोगों को अलग से दावतनामा दिया जाएगा बैठने के लिए। भाईजान देखिए, हंसिए नहीं, हंसिए नहीं, जाना है चले जाइए, बैठा बैठिए, हंसिएगा नहीं हमारे सामने। ये मत सोचिएगा कि दुनिया खिलाफ है तो मैं अपनी रविश छोड़ दूंगा। मुझे ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं जो हुजूर की बात पर हंसे। ऐसे तो अच्छा था कि घर में आप सोए रहते। बात मुस्तफा की कर रहा हूं, आप खड़े होकर के हंस रहे हैं। मैं अपनी बात करूं तो आप भगा दे। बात मैं जाने आलमीन की कर रहा हूं, बात मैं आमना के लाल की कर रहा हूं, बात मैं अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम की कह रहा हूं, बात मैं उम्मत की कश्ती को डूबती हुई कश्ती को तैराने वाले पैगंबर की कर रहा हूं, बात मैं रसूलों के रसूल की कर रहा हूं, बात मैं करीमों के करीम की कर रहा हूं, बात मैं पैगंबरों के पैगंबर की कर रहा हूं, बात उसकी कर रहा हूं जिसकी जुल्फ को अल्लाह ने वल्लैल कहा है, जिसके रुख की ताबानी को अल्लाह ने वद्दुहा कहा है, जिसके रुखसार की ताबानी को अल्लाह ने वशम्स कहा है, जिसके सीने को अल्लाह ने अलम नशरह लका सदरक कहा है, जिसकी ज़बान को अल्लाह ने वलिसाना व शफतैन कहा है, जिसकी निगाह को अल्लाह ने अलम नजाल लहू ऐनैन कहा है, जिसकी ज़बान को अल्लाह ने यासीन कहा है, जिसके मकाम को अल्लाह ने ताहा कहा है, जिसकी रिफत को अल्लाह ने वरफाना लका ज़िक्रक कहा है, जिसकी बशरियत को अल्लाह ने इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम कहा है, जिसकी रिसालत को अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा है, जिसकी गवाही को अल्लाह ने सिराजम मुनीरा कहा है, शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा कहा है, उस रसूल की बात कर रहा हूं जिसकी बात चांदो सूरज किया करते हैं। तो एक बार पूरा मजमा हाथों को उठाइए मोहब्बत के साथ, मुस्कुरा करके उठाएं, मुस्कुरा करके। जिसका ईमान है कि ये हाथ अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दिया है, बस वही हाथों को उठाएं, मोहब्बत के साथ हाथों को उठाएं। आपका ईमान नहीं है भाईजान, है ना? सबका ईमान है ना? कोई वीआईपी नहीं है हुजूर की महफिल में। जो हुजूर के नाम पर जान देना जानता है वही वीआईपी है हुजूर के नाम पर। आपको मालूम है पड़ोसी मुल्क में कल एक दरवेश का उर्स हो रहा है और आज भी हो रहा है, जो व्हील चेयर पर बैठ करके दुनिया को या रसूल अल्लाह का नारा दे करके गया है। उसने एक दर्श दिया था लोगों कि अपनी औलाद के जान की बाजी लगा लो। कच्चे सड़कों में हम जिंदगी गुजारना बर्दाश्त कर लेंगे, पानी और बरसात में हम जिंदगी गुजार लेंगे, कच्चे मकानों में हम जिंदगी गुजार लेंगे, मगर जब बात हुजूर की अजमत की आएगी, जब बात हुजूर के वकार की आएगी, जब बात हुजूर के नामूस की आएगी, जब बात मुस्तफ़ा की इज्जत की आएगी, जब बात मुस्तफ़ा की आबरू की आएगी, तो हम दुनिया को यही कहते हुए नजर आएंगे कि लब्बैक के नारे से दुनिया को हिला देंगे, सरकार के कदमों में हम जान को लुटा देंगे। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए, अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें। दोनों हाथों को उठाएं मोहब्बत से, नारे तकबीर, और मोहब्बत से आवाजें बुलंद करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईदे मिलादुन नबी, ऑल इंडिया नातिया मुशायरा, उर्से हजरते गुलपीर मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहते हैं सुभान अल्लाह। आइए, बहुत सारी प्यारी आवाजें हैं, आपको एक एक को सुनना है। अल्लाह ने इन आवाजों में वो खूबसूरती, वो चाशनी, वो लज्जत अता फरमाई है। खुदा की कसम, आप आवाज सुनेंगे तो आप अपने गांव में तो होंगे, मगर आपके दिल का परिंदा गुंबदे खजरा की छांव में हुआ करेगा। ये हुजूर की बात करने के लिए आए हैं इंशाअल्लाह। आप ही के शहर से मुत्तसिल कानपुर से निकलने वाली एक आवाज, जिसने अदबी हलकों में बड़ी मेयारी शायरी की,
अजीबाना जौहर दिखाए, अजीबाना तेवर दिखाए और बड़ी पाकबाज शायरी के ज़रिए अपने आप को, अपनी शनाख्त, अपनी पहचान बनाई। मद्दाह रसूल अनाम शायर इस्लाम जनाबे अजहर कानपुरी साहब क़िबला आप तक तशरीफ़ लाते हैं। मोहब्बतों के साथ दिल लगा करके ये 4 मिसरा, उसके बाद भाई अजहर कानपुरी साहब क़िबला आप तक आएंगे। मैं आपकी समातों का ख्याल करता हूँ कि अरबी का एक माकूला है खैरुल कलाम कल्ला दल्ला, अरबी का दूसरा माकूला है कुल्लु शैइन यरजउ इला अस्लिही। और राहत इंदौरी ने कहा था कि हमने किस्मत से नहीं पाई है ऐसी उर्दू जो फारसी में लगे। तो ऐसे आपके तखय्युलात का ख्याल हमें करना है, आपकी समातों का ख्याल करना है। नात का 4 मिसरा मैं पढ़ता हूँ, कोई एक मर्द मुजाहिद इंशाअल्लाह खड़ा होगा, एक बार और हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। के नबी वाले बुलंद जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, बोले सुभान अल्लाह। नबी वाले बुलंद जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक उसको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं। मोहब्बत से कोई कहता है जब या रसूल अल्लाह, फरिश्ते उसके हक में बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। मोहब्बत से कोई कहता है जब या रसूल अल्लाह, फरिश्ते उसके हक में बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। तशरीफ़ लाते हैं जनाबे अजहर नूरी कानपुरी साहब क़िबला इस शेर के साथ कि खिले हैं फूल तो आमद में है बहार का नाम, खिले हैं फूल तो आमद में है बहार का नाम, बहार लेती है नबियों के ताजदार का नाम। खिले हैं फूल तो आमद में है बहार का नाम, बहार लेती है नबियों के ताजदार का नाम। सलाम कहना मगर नाम भूल जाना सबा, वो बेकरार न हो सुन के बेकरार का नाम। सलाम कहना मगर नाम भूल जाना सबा, वो बेकरार न हो सुन के बेकरार का नाम। सजी है रब की अदालत चलो चलो आका, पुकारता है फरिश्ता गुनाहगार का नाम। सजी है रब की अदालत चलो चलो आका, पुकारता है फरिश्ता गुनाहगार का नाम।